Okay, so reactions of alcohol are due to either breaking of, देखिए ROH इस टाइप का ब्रेकिंग हो सकता, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर, और यू कैन हैव दैट R, that is OH from the alcohol can be replaced by some other group. तो दो टाइप की रिएक्शंस हमारे अल्कोहल में हमको देखने को मिलती है. अल्कोहल जो है उसकी रिएक्शंस आइदर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस O and H bond, similarly that may happen due to breaking of COH bond. You can say CO bond or you can say COH bond. दोनों टाइप में आप रिएक्शन को करा सकते हैं. तो जो पहला टाइप है ये वाला, ये बहुत लिमिटेड है, जहां अल्कोक्साइड आयन बनेगा एंड दैट विल गिव राइज टू समथिंग एल्स. जब सोडियम मेटल के साथ में किसी अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं आप, पर्टिकुलरली वो प्राइमरी होना चाहिए. इन दैट केस ये जो हाइड्रोजन है वो जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सोडियम मेटल Cl. सोडियम अल्कोक्साइड. जैसे किसी एसिड का मेटल के साथ में यदि रिएक्शन होता है, Zn plus HCl is equal to ZnCl2 plus H2, तो वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. सिमिलर टू दैट हमारा जो अल्कोहल है दैट आल्सो रिएक्ट्स विथ दैट सोडियम मेटल and it gives sodium alkoxide. सोडियम अल्कोक्साइड RONA. अब ये जो हाइड्रोजन है इसको हम दो के साथ में निकालेंगे एंड इन दैट केस दिस विल बी ट्वाइस RONA plus H2. So this is the reaction that takes place when acid reacts with any other metal. So एक ऐसा रिएक्शन है जो अल्कोहल से मिलता, अल्कोहल का एक ऐसा रिएक्शन है दैट रिसेंबल्स विद द एसिड. जबकि एसिड का भी किसी मेटल के साथ में रिएक्शन हो जाता है तो वहां पर भी आपको हाइड्रोजन गैस सेट होता है. तो दिस इज द ओनली रिएक्शन दैट शोज एसिडिक नेचर, जबकि अल्कोहल इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक. अल्कोहल जो एसिडिक नहीं है, बट ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें हमको देखने को मिलता है. जबकि अल्कोहल का NaOH मतलब एसिड सॉरी अल्कली के साथ में या किसी कार्बोनेट या सॉल्ट के साथ में रिएक्शन नहीं होता. एक ये भी चीज है, देखिए वो एसिड यदि होता तो NaOH के साथ में KOH के साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता. इसका मतलब अल्कोहल इज नॉट एसिडिक कंपाउंड. बहुत सारी रिएक्शंस में सोडियम एंड अल्कोहल या सोडियम एंड इथेनॉल इज यूज्ड. रिडक्शन वाली जो रिएक्शंस होती है वहां पे एरो पे खास तौर से ऐसे लिखा जाता है. रिडक्शन वाली कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं तो सोडियम एंड इथेनॉल इस तरह से लिखा जाता है एरो के ऊपर. तो उसका मीनिंग होता है कि ये रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट होगा एंड दैट हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन रिएक्शन. इथेनॉल रिएक्ट्स विथ
सोडियम to give sodium ethoxide. यहाँ सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन तो लिबरेट होना ही है, ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस Na. So ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा होती है। और ब्रेकिंग ऑफ ये जो O और H के बीच वाला बॉन्ड है उसके लिए इज प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। तो प्राइमरी अल्कोहल में से आपका हाइड्रोजन निकालना बड़ा सिंपल हो जाता है। OH वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं हम, दूसरा कुछ नहीं। OH वाला हाइड्रोजन मतलब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्डर, पहले प्राइमरी में ब्रेक होगा, बाद में सेकेंडरी का, बाद में टर्शरी का। तो इन दिस वे जो सोडियम मेटल की रिएक्शन है उसके लिए भी सेम ऑर्डर होगा। सोडियम मेटल के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन करना है तो सबसे फास्ट किसका होगा? तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट एंड देन टर्शरी विल हैव द स्लोवेस्ट। टर्शरी अल्कोहल ले लिया आपने तो उसका जो रिएक्शन है वो स्लो रहेगा टुवर्ड्स द सोडियम मेटल, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम O और H वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज ब्रेकिंग। जो क्लीवेज है वो OH बॉन्ड का होता है जिसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। जो रिमेनिंग रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो OH ग्रुप का मतलब COH जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो होता है। बहुत सारी रिएक्शंस की हमने। ये सब के सब HCl, PCl3, PCl5 और SOCl2 ये सारी जो रिएक्शंस है आपने इसके पहले किया है हैलोजन डेरिवेटिव्स में। gives alkyl chloride। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? तो टर्शरी का, बिकॉज जैसे OH निकाल देंगे आप अल्कोहल में से, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सबसे पहले कौन सा बनना चाहिए? तो टर्ड ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है विच हैज मोर स्टेबिलिटी। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो बहुत सारी रिएक्शंस की हमने, वो 1 2 3 4 अभी लिखेंगे हम। HBr का भी रिएक्शन कर सकते हैं आप इसके अंदर, है ना। तो अल्किल ब्रोमाइड बनेगा, यहाँ पे क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये सभी HCl है, PCl3 है, PCl5, SOCl2, ये सारे जो है ये आपके
क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इसकी वजह से अल्कोहल का OH इज सब्सटीट्यूटेड बाय Cl, मींस क्लोरीनेटिंग एजेंट हो गया हमारे लिए एग्जांपल के तौर पे। देखिए ये जब रिएक्शन लिखा तो वहां पर भी आपने यही ऑर्डर लिखा था, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये OH और AH निकल जाएगा, OH और H H2O बना देगा, RCl विल बी देयर। ओके, एक रिएक्शन ये लिखा था आपने, दूसरा TCl3 का लिखे थे आपने, so all these reactions already studied in halogen derivatives। ये सभी रिएक्शंस हमने हैलोजन डेरिवेटिव में लिखे हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। थोड़े अलग तरीके से लिखे थे, अभी वो तरीका जरूरी नहीं है। ठीक है, देन एक SOCl2 का भी किया था आपने, so this reaction is known as Darjan's reaction, thionyl chloride वाला। so ये चारों रिएक्शंस आपने अल्कोहल सॉरी हैलोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन में किया है। आप HBr का करेंगे तो कैसे होगा? HBr के लिए क्या लगता है? NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यदि आप यूज करते हैं तो यहाँ पे HBr आएगा एंड रिएक्शन विल बी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कील ब्रोमाइड। यदि मैं HBr ले लूं, HBr के लिए हमको एरो पे लिखना चाहिए NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी एंड यू विल गेट RBr प्लस H2O। यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड इज द प्रोडक्ट। तो इन सभी रिएक्शंस में आपने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक किया है। ठीक है, इन सब में R की जगह आपको टर्शियरी अल्किल ग्रुप यदि लेते हैं आप तो यू विल गेट बेटर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू प्राइमरी। Now dehydration of alcohol, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है अल्कोहल में से, तो क्या होगा? बहुत सारे रिएजेंट है इसके लिए। तो आपने लास्ट ईयर एक किया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज करके अल्कीन बन जाता है। पेपर फेज डिहाइड्रेशन भी करा सकते। एक तो आप कैटालिटिक एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करेंगे आप, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ में निकलेंगे, देन यू विल गेट अल्कीन।
तो ये अल्कीन की प्रिपरेशन में भी आपको मिल सकता है। यदि आपने अल्कीन किया है लास्ट ईयर रेडी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यदि आप कर रहे हैं तो अल्कीन करना चाहिए था, तो उसमें ये सारी रिएक्शंस आपको दिख सकती थी। तो सबसे पहले करेंगे हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड dehydration of alcohol by concentrated H2SO4 gives alkene। यहां पर भी डिहाइड्रेशन सबसे सिंपल और सबसे इजी डिहाइड्रेशन किसका होगा, तो टर्शरी अल्कोहल का होता है, बिकॉज यहाँ पर भी आप OH ग्रुप पूरी तरह से अलग करने वाले हैं कार्बन से। कार्बन में लगा हुआ OH ग्रुप आप हटाने वाले हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग, उसका एडजेसेंट कार्बन जो होगा वहां से आप हाइड्रोजन निकालेंगे। तो देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल on dehydration by (95% H2SO4), 95% मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। It gives alkene। ये प्राइमरी अल्कोहल का कंडीशन है कि that is somewhat difficult to dehydrate, so it requires a high concentration of sulfuric acid as well as temperature is also high। If this temperature is 413 Kelvin, then that gives ether। तो वो ईथर में लिखेंगे, हम यहाँ नहीं लिखते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने इस तरह से। देखिए मैंने बताया कि एक कार्बन से पूरा OH ग्रुप उठाना है आपको, और उसके एडजेसेंट कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन उठाना है। तो अब ये इतना यदि पार्ट निकाल लेते हैं आप, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको इस कॉन्सेंट्रेशन वाले सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर लगेगा 443 केल्विन। तो अब डिहाइड्रेशन में आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, एक कार्बन से OH ग्रुप पूरा निकाल देना है, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन। तो इन दैट केस यू विल गेट व्हाट, दिस इज अल्कीन। इस कार्बन का OH निकाल दिया, बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन उठा दिया, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्कीन। ओके, इथेनॉल का कर दो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ 3 की जगह मैं ऐसे करता हूँ, देखो ये हाइड्रोजन पिकअप करना है, यहाँ से OH ग्रुप पिकअप करना है। अगेन कंडीशन इज सेम। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा दोनों मिलके, आपने निकाल दिया, तो बचता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इथेनॉल ऑन डिहाइड्रेशन बाय, ये क्या है हमारा, इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है। सो कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड इज 95% एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 443 केल्विन। 413 पे क्या होगा, 413 मतलब लोअर टेम्परेचर पे इथर, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यू विल गो फॉर अल्कीन। तो अभी हम इथर के लिए नहीं जा रहे, डायरेक्ट 443 केल्विन की बात चालू है, मींस अल्कीन विल बी देयर। किसी भी टाइप का प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हैं आप यहाँ पे, एंड इस टाइप के आपका अल्कोहल बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आर समवॉट इजी टू डिहाइड्रेट।
ये मोस्ट डिफिकल्ट है, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा लगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगा, सेकेंडरी अल्कोहल में उतना नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 60% H2SO4 और टेम्परेचर भी जो है कम रहेगा कंपैरेटिवली प्राइमरी के। गिव्स more substituted alkene. मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा से ज्यादा अल्किल ग्रुप लगे होने चाहिए। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन की जगह पे यदि अल्किल ग्रुप ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड एज हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन एंड दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे हाइड्रोजन निकालने के लिए आपने एडजेसेंट कार्बन का यूज किया। अब मेरे पास में एक ऐसा OH ग्रुप वाला कार्बन है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कार्बन है एंड बोथ ऑफ देम कैरीज हाइड्रोजन। तो जो कार्बन में कम हाइड्रोजन रहेंगे वहां से हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे आप? उस कार्बन से निकालेंगे जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। जब ऐड करते हैं हम तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल कब यूज करते हैं हम? ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HX, ठीक है। अभी आपको दूसरा रूल यूज करना है निकालने के लिए। हाइड्रोजन आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो रूल है दैट इज नोन एज सेट-ज़ेप रूल, और उसके हिसाब से हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पे वो कम होते हैं। इसका मतलब जो अल्कीन बनेगा वो मोर सब्सटीट्यूटेड रहेगा। अभी पहले यहाँ पे अल्कोहल ले लेते एक। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन और यहाँ का OH हम पिकअप करेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा 60% सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, समवॉट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो आई विल राइट 60%। और टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा कम हो गया, अभी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गए आप। तो अल्कीन जो है वो इस प्रकार से होगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। सो दिस इज व्हाट अल्कीन। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का हो गया। अभी इसमें वो रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अभी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। सेट-ज़ेप रूल। During dehydration, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या बनता है? अल्कीन बनता है। तो कौन सा बनना चाहिए? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये तो लिखने की भाषा हो गई हमारी। करना क्या है? Hydrogen is removed from that carbon having a less number of हमको हाइड्रोजन कहां से हटाना है? उस कार्बन से हटाना है जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन लगे रहे। अभी हम 2-ब्यूटानॉल का करेंगे इसके लिए एग्जांपल के तौर पे।
2-butanol on dehydration by 60% H2SO4 at 373 Kelvin gives 2-butene, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड 1-ब्यूटीन भी बनता है, माइनर प्रोडक्ट। देखते हैं किस तरह से डिहाइड्रेट करेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल को। ये हमारा 2-ब्यूटानॉल है। OH तो हमको निकालना ही है। अब हाइड्रोजन निकालना है तो एक तो ये कार्बन से निकालना चाहिए, नहीं तो ये कार्बन से निकालना चाहिए। अब कहां से निकालेंगे हम? हाइड्रोजन तो एलिमिनेट करना है। हमारा रूल बता रहा है कि फ्रॉम दैट कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच, जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम लगे वहां से निकालना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है आपका? 60% का H2SO4, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 373 केल्विन, एंड इन दैट केस आप ये वाला और ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे होगा, यहाँ पे होगा। इस कार्बन का निकाल दिया, इसका निकाल दिया, सो दिस इज व्हाट 2-ब्यूटेन, दैट इज 80% प्रोडक्ट यही होगा हमारा। और जो दूसरा है वो 20% में आएगा जो इस कार्बन से निकलेगा। This is 1-butene, 20%, and then water. So in this way one can carry out the dehydration of secondary alcohol. And यहाँ पे जो अल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन में जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप लगे होते हैं उतना वो सब्स्टिट्यूटेड होता है, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। They are most easy to dehydrate. And can be dehydrated only 20% sulfuric acid is required. और टेम्परेचर कम हो गया 363 केल्विन पे। To give alkene, यहाँ पे हम थर्ड ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे और इसको डिहाइड्रेट करेंगे। एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये CH3 मेरे को निकालना है, मतलब इसलिए इस तरह से लिखा है। थ्री 363 केल्विन पे आप यहाँ से OH और H निकालते हैं, देन यू विल गेट
What is the name of this product? Isobutene plus H2O. इन सभी रिएक्शंस में हमने एक चीज कॉमन थी, क्या? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना था, और दैट कैन बी इजीली ब्रोकन ओनली इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स. Next is your oxidation of alcohol. ऑक्सीडेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी K2Cr2O7 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है दैट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की जो प्रोडक्ट है वो एक तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या फिर अल्कीन हो सकता. अब इन लोगों का यदि हमने रिडक्शन किया है अल्डिहाइड का या फिर कीटोन का या फिर अल्कीन का रिडक्शन करते हैं तो यू मे गेट द अल्कोहल्स. मतलब अल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, और अल्डिहाइड कीटोन यदि आप बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो यू विल गेट पर्टिकुलरली अल्डिहाइड. प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया आपने तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा. एंड इसका और ऑक्सीडेशन यदि हो गया तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यूज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसमें CH2OH ग्रुप होता है प्राइमरी में, प्राइमरी अल्कोहल में ये ग्रुप होता है. सो ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स दिस वन. एंड फर्दर ऑक्सीडेशन यदि हो ही जाता है तो विल गेट. तो अब यहां से वहां तक नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो सेम रहेंगे. प्राइमरी अल्कोहल में जितने कार्बन है उतने ही आपके अल्डिहाइड में रहेंगे, उतने ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड सो फॉर्म विल हैव. मतलब इसमें 2 कार्बन है तो इसमें भी 2 रहेंगे, इसमें भी. अप टू द एंड देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. तो प्राइमरी अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो CH2OH इज कन्वर्टेड टू CHO. इसका रिडक्शन करते हैं तो आप इधर आ जाएंगे. CHO का रिडक्शन किया तो ये बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये बन जाएगा. इसको फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए. देन वी हैव दिस सेकेंडरी अल्कोहल्स. किसी भी टाइप का सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद में यू विल गेट कीटोन. दोनों में सेम कार्बन रहेंगे, लेकिन अब जब ऑक्सीडेशन होगा देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. लेकिन यहाँ पे जितने कार्बन थे अल्कोहल में कंपैरेटिवली यहाँ पे एक कम हो जाएगा. 1 कार्बन आइटम इज लेस इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. यदि मैंने ये ले लिया okay. So after oxidation this group खास तौर से is converted into ketonic group.
after oxidation of CHOH means secondary alcoholic group, it gives ketonic group, और इसको आप ऑक्सीडाइज कर देते आगे, then you will get this one. अब यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाएगा, अल्कोहल में RCHOH मिला के सपोज यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, तो यहाँ पे दो ही दिखेंगे आपको, तो मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल का जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दैट विल हैव वन कार्बन आइटम लेस देन अल्कोहल. तो जो टर्शरी टाइप के अल्कोहल होते हैं दे आर समवॉट मोर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो इनके लिए हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड. टर्शरी टाइप का यदि अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है एंड दैट नीड्स स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें ओवरऑल 2 स्टेप हो रही थी, टर्शरी अल्कोहल में हमारी 3 स्टेप होंगी. सबसे पहले उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन बनेगा, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन बनेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा. मतलब 3 स्टेप में होगा रिएक्शन. और यहाँ पे जो कीटोन बन रहा उसमें भी एक कार्बन कम, एसिड बनेगा उसमें और एक कार्बन कम. तो ओवरऑल जो एंड प्रोडक्ट है टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल हैव 2 कार्बन लेस देन अल्कोहल. अल्कोहल के कंपैरिजन में 2 कार्बन एंड प्रोडक्ट में कम रहेंगे यदि वो टर्शरी टाइप का अल्कोहल है तो. tertiary alcohols are difficult to oxidize. टर्शरी अल्कोहल का थोड़ा सा ऑक्सीडेशन जो है वो डिफिकल्ट टाइप है एंड रिक्वायर्स stronger oxidizing agent. टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो यू नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सबसे पहले तो ये मेंशन किया हमने. अब इसके बाद में जो टर्शरी अल्कोहल है उसका कैसे होता है ओवरऑल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, इसका क्वेश्चन हम बाद में लिखते, पहले इसको समझ लेते. ये समझाने का तरीका है हमारा. KMnO4 से निकले आप, पहले आपको अल्कीन मिलेगा, देन वहां से आगे ऑक्सीडेशन होके आपको कीटोन मिलेगा और कीटोन से आपको फाइनली एसिड मिलेगा. तो इन ऑल जो प्रोसेस है वो 1, 2, 3 स्टेप में जा रही है. अल्कोहल के कंपैरिजन में जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट विल हैव 2 कार्बन लेस देन अल्कोहल. KMnO4 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं आप तो यू आर गेटिंग फर्स्ट आइसोब्यूटीन, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है. ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, इट कंटेन्स 4 कार्बन और यहाँ पे भी 4 है.
यहां से आगे तीन कार्बन और ऑक्सीडेशन कर दिया, अब दो ही कार्बन बचेंगे एंड प्रोडक्ट में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है दैट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड एंड देन एसिड। यहाँ पे सब में जितने कार्बन स्टार्टिंग कंपाउंड में था उतना ही एंड प्रोडक्ट में रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल में जब आप निकले तो पहले आपको कीटोन मिला, सेम कार्बन था, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो एसिड में आपका एक कार्बन कम हो गया था। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में जब निकले आप तो यू विल फाइंड दैट कि एंड प्रोडक्ट कंटेन्स 2 कार्बन आइटम्स लेस देन द टर्शरी अल्कोहल। जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट कंटेन्स ओनली 2 कार्बन आइटम, जबकि अल्कोहल कंटेन्स 4 कार्बन। तो एंड प्रोडक्ट कंटेन्स 2 कार्बन आइटम्स लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल इन केस ऑफ टर्शरी। Okay, take down this. Have finished this one. Now we'll go to questions on this, how that process is carried out. इस पे जो क्वेश्चन होता है उस पे काम करेंगे हम। Is it over? Yes, Sujal. यस सर, हो गया। Okay. So that can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. ये जो oxidation test है that can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. Okay. 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है आपको बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसके जरिए you have to differentiate between this 1 propanol and 2 propanol. You don't write the formula, ये होता है वो होता है ऐसे होता है, वो कुछ नहीं, only oxidation test is there and you have to write like that. On oxidation by कौन सी चीज यूज कर रहे हैं आप? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इतना तो हम लिखेंगे नहीं, हम तो ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा। Which on further oxidation gives प्रोपेनोइक एसिड। ये 1 प्रोपेनॉल का हो गया। 2 प्रोपेनॉल में अलग चीज बनेगी। ये हमारा है 1 प्रोपेनॉल। डाइल्यूट H2SO4 के साथ में
पहले दो कार्बन में कोई चेंज नहीं किया हमने, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं किया है, जो करेंगे यहीं पे करेंगे। क्या बनाना है आपको, ऑल्डिहाइड, तो यू हैव टू राइट CHO प्लस H2। इसमें 3 कार्बन है, दिस इज व्हाट 1 प्रोपेनॉल दैट आल्सो कंटेन्स 3 कार्बन। अभी इसको आपने यहाँ तो लिख दिया विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स प्रोपेनोइक एसिड, तो नीचे ले लो। फर्दर ऑक्सीडेशन gives प्रोपेनोइक एसिड। अगेन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट 1 प्रोपेनॉल। 2 रिएक्शंस लिखी आपने 1 प्रोपेनॉल के लिए। अब 2 प्रोपेनॉल के लिए लिखेंगे हम। मोस्ट ऑफ द लोगों के मतलब पेपर में लिखने का जो अंदाज होता है वो बड़ा खास होता है। हाउ दे राइट, इसमें से आधी लाइन लिख देते हैं। ये 2 रिएक्शन है तो एक लिख देते हैं, फिर इसका सेकेंड पार्ट है उसकी एक रिएक्शन लिख देते हैं, रिमेनिंग छोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्टकट्स मारने का तरीका है वो छोड़ दो आप लोग, बेटर होगा। Whenever you have to write complete। ये तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग पेपर जब चेक करते हैं फाइंड दैट कि शुरू की एक क्या 1.5 लाइन दिखती है वहां पे, देन एक रिएक्शन होती है, 2 में से दूसरी लिखते ही नहीं है, ध्यान में नहीं रहता या आता नहीं है, शॉर्टकट मारना चाहते भगवान जाने, बट ऐसा होता है। तो दीज आर नॉट द गुड थिंग्स। इफ यू आर गोइंग टू स्कोर समथिंग एल्स देन यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल। चलते 2 प्रोपेनॉल के लिए। यस, इज इट और नाउ हम 2 प्रोपेनॉल के लिए जब लिखेंगे, यस जब 2 प्रोपेनॉल के लिए लिखेंगे हम तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा, 2 प्रोपेनॉन होगा, देन यहाँ पे जो एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम रहता है बिकॉज 2 प्रोपेनॉल इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, मतलब 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा एंड दैट इज इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। तो अभी आपने सिर्फ 1 प्रोपेनॉल का लिखा है, चलते 2 प्रोपेनॉल के लिए। Gives acetone first and which on further oxidation gives ethanoic acid or you can say it is acetic acid। इसमें भी 2 ही कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 2 है, आप एसिटिक एसिड लिखते हैं तो भी नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स सेम। तो दोनों रिएक्शंस मिटा दूं मैं अभी। चला वाइप दिस 2। So 2 प्रोपेनॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। टू प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करोगे पहले कीटोन मिलेगा। नंबर ऑफ कार्बन सेम है अभी। नंबर ऑफ कार्बन आइटम पहला और दूसरे में सेम है, तीसरा देखते हैं।
यहाँ आपको कार्बन कम करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एसिडिक एसिड लिख सकते, इथेनोइक एसिड लिख सकते। देखिए शुरू में 3 कार्बन था, एंड में आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसमें सिर्फ 2 कार्बन दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। खास तौर से 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल को इस तरह से डिस्टिंग्विश करते, नहीं तो लोग लिखते फॉर्मूला ये होता है, ऐसे होता है, उसमें ये अटैच, उधर ये ऐसा होता है, वो सारी चीजें नॉट रिक्वायर्ड। डिस्टिंग्विश म्हटलं की लगेच इकडे 1 प्रोपेनॉल तिकडे 2 प्रोपेनॉल, दैट इज नॉट द थिंग। ओके, यहां रुकेंगे हम। या एनी डाउट अपिल नाउ? यहां रुकते हैं। ओके, 2 चीजें बाकी अल्कोहल से, कल हो जाएगा। कल यदि रहता है बैच तो आई विल इन्फॉर्म यू सेपरेटली, लेकिन डे टाइम में करना पड़ेगा बिकॉज अभी मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन कल हम आपको एक टाइम दे देंगे, उस टाइम पे हम करेंगे, ठीक है। यहाँ रुकेंगे। या सुजल, कल्याणी, सोनिया, ध्रुवा, ये कौन है, श्रेया। ओके, श्रेया आखिरी में आया था आज, ठीक है। यहाँ रुकेंगे हम लोग। ओके, shall I close this? या ठीक है, यहाँ रुकते हैं।